फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना आईटी व म्यूनसिपल वजीर कलवा कुंटला तारक रामाराव ने मक्तल हल्के मुस्तकिर में एक रोड शो का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत को फलाही स्कीमों जैसे महाना आसरा वज़ाइफ, कल्याण लक्ष्मी, रायतु बंधु, केसीआर किट, रायतु बीमा नाफिज करने का सहरा है। शादी मुबारक, 24 घंटे बिजली और दीगर फलाही स्कीमें, पेंशन में इजाफा, सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम और 400 रुपए सिलेंडर देने समेत दीगर फलाही स्कीमों पर अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत दोबारा आए, अगर 24 घंटे बिजली की जरूरत है तो टेला राशन कार्ड होल्डर्स को फराहम की जाएगी। इख्तिदार में आते ही बारीक चावल के साथ उम्मीदवार चिट्टम राम मोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी तवज्जो में लाए गए तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत आई तो ये रुक जाएगी। बताया गया है कि पड़ोसी रियासत कर्नाटक में लोगों को बिजली के लिए मुश्किलात का सामना है। जोशियाम ने कहा है कि रेवंत रेड्डी कोडंगल में हारेंगे। BRS मक्तल MLA उम्मीदवार चिट्टम राम मोहन रेड्डी के कायदीन, मद्दाहों और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जाबिर बिन सईद अल जाबरी मुत्तहिदा जिले कोऑर्डिनेटर अब्दुल खादिर मैसूरी, सदर मजलिस जिले नारायण पेट मोहम्मद इस्माइल, मजलिस सेक्रेटरी जिले नारायण पेट अब्दुल मोइस, मजलिस सदर ओटकूर, मंडल सदर पाशा, टाउन सदर ओटकूर मोहम्मद रफी, पोरला सरपंच सूर्याक प्रकाश रेड्डी, नायब सरपंच अब्दुल रहमान, लक्ष्मण रेड्डी, मंडल सदर BRS सुधाकर रेड्डी, समीउल्ला कलवाल, शेख समी वार्ड मेंबर मोहम्मद आसिफ, अब्दुल खालिक होटल के अलावा हजारों कारकुनों की तादाद शरीक थी। रुकन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने कहा कि जमहूरी अमल में नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हक राय दही से बहर सूरत इस्तेफादा किया जाए। तालीमी याफ्ता तबका और नौजवान अगर वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब नाअहल अफराद सियासत में दाखिल हो जाएंगे। वो निजामाबाद में कॉलेज के तलबा से खुसूसी बातचीत कर रही थी। सवालात वजूहात का सेशन भी मुनक्कद किया गया। कविता ने कहा कि अगर वोट नहीं दिया जाएगा तब सवाल करने का भी हक हासिल नहीं होगा और जमहूरी निज़ाम कमजोर हो जाएगा। जमहूरियत जितनी मजबूत होगी मुल्क उतना ही मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात अहमियत के हामिल होते हैं, लिहाजा सोच समझ कर जमहूरी हक से इस्तेफादा किया जाए। आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के इंतखाब के खुसूस में वोट हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, वोट को ज़ाया ना किया जाए। कविता ने तालिबात को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया का मुस्बित सोच और फिक्र के साथ इस्तेमाल करें। रोजाना अखबारात का मुतालिया किया जाए। तलबा समाज के तई अपनी जिम्मेदारियों को समझ कर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि अगर आज आप वोट नहीं देंगे तो नाकारा और जाहिल अफराद सियासत में आ जाएंगे, उनके फैसलों से मुश्किलात पेश आएंगी। कविता ने वाज़ेह किया कि वोट के इस्तेमाल के जरिए अच्छे और बेहतरीन कायदीन का इंतखाब किया जाए। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि मुल्क के सिपाही नामसायद मौसमी हालात के बावजूद मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहदों पर जिम्मेदारी निभाते हैं, तो क्या हम 5 बरस में एक मरतबा कतार में खड़े होकर जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि हक राय दही के अदम इस्तेमाल के बायस जमहूरी निज़ाम कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिल्मों में सियासतदानों और पुलिस मुलाजिमीन को विलन के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि हिमियान बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। अगर हम खुद को बदनाम करेंगे तो निज़ाम बदनाम होगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि जमहूरियत जितनी मजबूत होगी मुल्क भी उतना ही मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में अनोखे तर्ज की लड़ाई है। चीन और अमेरिका के दरमियान रथाकशी जारी है। ये दोनों बराह रास्त आपस में नहीं लड़ाते, ताहम अगर चीन का सामान अमेरिका ना पहुंचता है तो सारी अमेरिकी मईशत जमूद का शिकार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि तिजारत के पस पर्दा हमें जोग्राफियाई सियासत को भी समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया बदल रही है, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबका ताउन नागज़ीर है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में ज़राई शोबे में इनक़िलाब बर्पा किया गया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर अमल में लाई गई। ताहम कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में 1 लाख करोड़ की बदउनवानी का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत
لاگت ہی 80,000 کروڑ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں تنقیدیں کی جا سکتی ہیں، تاہم الزامات عائد کرنے سے پہلے کم از کم حقائق کا جائزہ لینا چاہیے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے ہریتا ہرم پروگرام کے تحت پودے لگانے کا فیصلہ کیا، تب بھی ان پر تنقیدیں کی گئیں۔ تلنگانہ میں آج جنگلاتی رقبے میں 7% سے زائد کی توسیع ہوئی ہے۔ تلنگانہ سرسبز و شاداب ہے، ملک کی کسی دوسری ریاست میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ایک خاتون کے سوال کے جواب میں کویتا نے کہا کہ سیاست آسان نہیں ہے، ایک سیاسی رہنما کا فیصلہ کروڑوں زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے، لہٰذا چاہیے کہ آپ سب کا بھلا کریں گے تو لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں سب کا خیال رکھنا پڑتا ہے، عوام کی خدمت سیاست میں داخلے کا مقصد ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خواتین کو خاندان کے افراد کی حمایت کے بغیر سیاست میں نہیں آنی چاہیے بلکہ خاندان کا سہارا بننا چاہیے۔ طالبات کی جانب سے عوامی اور خانگی شعبہ جات میں ملازمتوں کے مواقع، خود روزگار میں تعاون اور IT ہب کے قیام کے بارے میں کیے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے کویتا نے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں زائد از 2 لاکھ سرکاری جائیدادوں کے تقررات عمل میں لائے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی کسی اور ریاست میں سرکاری جائیداد تقررات کی ایسی مثال نہیں ملتی۔ ریاست تلنگانہ میں تقریباً 22,000 کمپنیاں کارکرد ہیں، جن کے تحت 30 لاکھ افراد کو براہ راست اور 30 لاکھ افراد کو بالواسطہ روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خود روزگار کے لیے سٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ حکومت متعدد پروگراموں پر مؤثر عمل کر رہی ہے، IT ہب قائم کیے گئے ہیں۔ کویتا نے واضح کیا کہ حکومت خود روزگار کے لیے نوجوان سرمایہ کاروں کی مدد کر رہی ہے، کروڑوں روپے قرضے جات فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نظام آباد کے بشمول مختلف اضلاع میں IT کمپنیوں کے قیام میں کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ مقامی نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے مقصد کے تحت سبسڈیز اور مراعات کی فراہمی کے ذریعے کمپنیوں کے قیام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جاب میلوں کا بھی انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین و طالبات ہراسانی کی صورت میں شی ٹیموں سے شکایت کریں۔ انہوں نے کہا کہ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کویتا نے کہا کہ آبادی کے تناسب کے مطابق تحفظات کو نافذ کیا جانا چاہیے۔ 18 مئی سال 2007 یہ وہ تاریخ ہے جو مسلمانوں کے زخموں کو تازہ کر دیتی ہیں، خاص کر شہداء اور متاثرین کے لواحقین میں غم کی لہر دوڑا دیتی ہیں۔ یہ وہی لمحہ ہے جب تاریخی مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران بم دھماکے میں 6 مصلیان مسجد شہید ہوئے تھے۔ سیل فون کے ذریعے بم دھماکے کو انجام دیا گیا تھا۔ وہیں 2 IEDs مسجد کے اندرونی حصے سے برآمد کیے گئے تھے۔ اس سانحے کے بعد پولیس نے جان بچا کر جانے والے مصلیان مسجد پر فائرنگ کر مسلمانوں کے لہو لہان کر دیا تھا۔ بم دھماکے کے بعد ہر طرف افراتفری کا ماحول برپا تھا اور زخمیوں کو عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہی نہیں، شبے کی بنیاد پر کئی مسلم نوجوانوں کو حراست میں لے کر انہیں ذہنی و جسمانی اذیتیں دی گئی تھی۔ یہ تمام باتیں اور حقائق اس لیے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان فرقہ پرست طاقتوں کو فراموش نہ کریں۔ 2007 یہ وہی دور تھا جب مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا۔ اس وقت تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت تھی۔ اس وقت ہر کچھ دن بعد دنگے فسادات رونما ہوا کرتے تھے اور کئی دنوں تک کرفیو نافذ ہوا کرتا تھا۔ تلنگانہ میں کانگریس دور حکومت میں تلنگانہ کی عوام، خاص کر اقلیتی مسلمان، بالکل بھی محفوظ نہیں تھے، بلکہ مسلم نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا رہا۔ کانگریس دور حکومت میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہ ہونے کے سبب وہ میوہ فروش یا ٹھیلا بنڈی چلانے پر مجبور تھے۔ پچھلے 9.5 سالوں میں تلنگانہ میں امن و امان قائم ہے اور ایک بھی دنگا فساد اور کرفیو نافذ نہیں ہوا۔ عوام کو غور و فکر کرنے کی اشد ضرورت ہے اور کانگریس کے دور حکومت میں کیا حالات ہوا کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ سونتیلا سلوک کیا جاتا تھا اور پچھلے 9.5 سالوں میں تلنگانہ کی ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات سے شاید ہی کوئی گھر ایسا ہوا ہو جہاں کوئی نہ کوئی اسکیم سے فائدہ میسر نہ ہوا ہے۔ 30 نومبر کو اپنے قیمتی ووٹ کے استعمال کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر اپنے حقیقی ہمدرد کے حق میں اپنا ووٹ کا استعمال کریں۔ ٹریڈیشنل گلاسز سے جان چھڑائیں اور چلے آئیں آپ کی آنکھوں کا محافظ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، جہاں ہائیلی ایکسپرٹ سینئر کیٹریکٹ اینڈ ریٹینل سرجن ڈاکٹر ادیا سری جی کی نگرانی میں آپ کی آنکھوں کو نئی زندگی دی جاتی ہے۔ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کی آنکھوں کا چیک اپ اور ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ آپٹیکلز کی سروسز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ونائکا نیترالیہ آئی ہاسپٹل، 15 مینن اسکوائر، اپوزٹ اولیو ہاسپٹل، نانال نگر، حیدرآباد۔ صحیح وقت پر صحیح کیئر کرنا کسی بھی بیماری کا بہترین علاج ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنیل پیڈیاٹرک کلینک، آپ کے بچوں کی صحت
हमारी जिम्मेदारी। हमारे यहाँ पेनलेस वैक्सीनेशंस, कंसल्टेशन और डे केयर जैसे तमाम सर्विसेज मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील्स पीडियाट्रिक क्लिनिक, 15 मेनन स्क्वायर, ऑपोजिट ऑलिव हॉस्पिटल, नानाल नगर, हैदराबाद। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की जानिब से आए दिन सिर्फ यही सुना जा रहा है कि केसीआर ने कुछ नहीं किया। इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में बीआरएस के वजीर आला केसीआर पर यह इल्जाम आयद कर रही है कि पिछले 9.5 सालों में केसीआर ने कुछ नहीं किया। अब अवाम को ही ये तय करना होगा कि केसीआर ने क्या कुछ नहीं किया। नामुमकिन तेलंगाना की तश्कील हुई, दगाबाजों के हाथ से तेलंगाना जीत गया और रियासत मुल्क के लिए मिसाली साबित हुई, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। पानी की दस्तयाबी हुई, देहातों में अनाज का जखीरा हुआ, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। धान की काश्त में नंबर 1, आईटी में बेस्ट हुआ तेलंगाना, अवार्ड लिस्ट में नाम हुआ तेलंगाना का, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। माओं को आसरा मिला, शीरख्वार बच्चों की माओं को सेहत की जमानत मिली, लड़कियों को भरोसा मिला, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। आंखों की रोशनी मिली, घर के आंगन में पानी आया, जिंदगी के मुश्किल दिन खत्म हुए और अच्छे दिन आए, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। सेहतमंद तेलंगाना यकीनी हुआ, तालीम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ, शोबे सनत में तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन हुआ, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। खाना बदोशों की घर वापसी हुई, सिक्योरिटी, हिफाजत और भरोसा पैदा हुआ, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। सूखे तालाबों में मछलियां आई, बोर में पानी आया, गाँव की सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। गांव और शहर बेहतर हुए, सरसब्जी वो शादाबी फैली, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। इसके अलावा पूरे मुल्क में केसीआर मॉडल की हो रही है बात, लेकिन केसीआर ने कुछ नहीं किया। केसीआर ने कुछ नहीं किया। अक़लियतों की फलाह बहबूद पर 12,000 करोड़ खर्च किए गए। 204 अक़ामती स्कूलों में 57,000 गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम हुआ। ग़िज़ा और रिहाइश का एहतमाम हुआ। 2.5 लाख से ज्यादा गरीब बच्चियों की शादियों पर शादी मुबारक के जरिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन फिर भी केसीआर ने कुछ नहीं किया। 350 गज की अनीसुल गुरबा की इमारत को 20 करोड़ रुपए खर्च करके 4,500 गज पर नई इमारत में तब्दील किया। रियासत के 17,000 इमामों और मौज़निन को माहाना 5,000 रुपए का एजाजिया दिया। करीब 400 करोड़ रुपए खर्च करके 2,500 गरीब बच्चों को आला तालीम हासिल करने बैरून मुल्क भेजा। फिर भी केसीआर ने कुछ नहीं किया। कुछ भी कहो गरीब, कुछ भी कहो, लेकिन गौर जरूर करो और तरक्की और फलाह को देखते हुए केसीआर को दोबारा मुंतखब करके तेलंगाना को कामयाबी से हमकिनार करें और अपोजिशन के झूठे वादों का शिकार ना बने। अवाम के साथ रास्त मशगूलियत को फ़रोग़ देने के मकसद के तहत भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने अपनी जारी इंतखाबी मुहिम की सरगर्मियों के एक हिस्से के तौर पर आज जुमा को हैदराबाद मेट्रो की सवारी की। केटी रामाराव ने शहर हैदराबाद के नौजवानों से राब्ता कायम करने और उनसे बातचीत करने के लिए रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन से बेगमपेट मेट्रो स्टेशन तक का सफ़र किया। सफ़र के दौरान उन्होंने मुसाफिरों से बातचीत की जो केटीआर के साथ नौजवानों ने खुशी का और जोश का मुजाहिरा किया। उनसे मुलाकात की और कई मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए खुशी का इजहार किया। रिवायती सियासी नुक्ते नज़र से हटकर उनकी हालिया कोशिशों में मुख्तलिफ मशहूर मुकामी मुकामात के बेसाख्ता दौरे शामिल हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान केटीआर ने शहर के मुख्तलिफ मसरूफ व मारूफ मुकामात का दौरा किया, जिनमें मौसम जाही मार्केट में फेमस आइसक्रीम, शादाब होटल में आम आवाम के साथ बिरयानी खाई और मशहूर कैफे नीलोफर में चाय नोश्त फरमाई। जैसे जैसे इंतखाबात की तारीख करीब आती जा रही है, केटी रामाराव के इंतखाबी तरीक़ेकार रिवायती सियासी हिकमत अमलियों से उनकी अलहदगी की तरफ तवज्जो मबजूल करवाते रहे हैं। सनतनगर के दोस्त नूर मोहम्मद कॉलोनी जामे मस्जिद जाफरी के करीब मिनिस्टर तलासानी श्रीनिवास यादव ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मौके पर कॉरपोरेटर लक्ष्मी बाल रेड्डी भी मौजूद थीं। इस मौके पर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बीआरएस जमात तेलंगाना के हर तबके की भलाई के लिए काम करती हैं। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि बीआरएस को वोट डालकर केसीआर के हाथ मजबूत करें। बीआरएस ही हकीकी सेक्युलर पार्टी है जिसमें हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं किया जाता। उन्होंने इस मौके पर जाफरी मस्जिद के सदर सैयद नोमान से भी मुलाकात की। आज नमाज जुमा मौलाना डॉक्टर सिराजुर रहमान ने पढ़ाई और बाद नमाज जुमा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात को
मद्देनजर रखते हुए तमाम मुसलमान इत्तेहाद का मुजाहरा करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट को जाया होने से बचाएं। मलकाजगिरी हलके में बीआरएस उम्मीदवार मारी राजशेखर रेड्डी की जानिब से चलाई गई इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर राजशेखर रेड्डी की तायद में वोट के इस्तेमाल के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि राजशेखर मलकाजगिरी हलके की तरक्की के लिए हमेशा काम करते रहे हैं और आगे भी ज़ेर इल्तिवा तमाम तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करेंगे। केटिया ने कहा कि बीआरएस के हाथ मजबूत करें और तेलंगाना में तरक्की को देखें। उन्होंने कहा कि अवाम तेलंगाना में 9.5 सालों में होने वाली तरक्की को देखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल करें और उन्होंने कहा कि बहरूपियों की बातों में ना आए और अपने वोट का बीआरएस के हक में इस्तेमाल करें। उन्होंने कारकुनों और कायदीन को आवाम के दरमियान रहकर सख्त मेहनत करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL ने हिंदुस्तान के 100 बेहतरीन तालिब इल्मों को बरतानिया और मुल्क के पहले समर स्कूल में तालीम हासिल करने का मौका फराहम करने के लिए एक नई स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। UCL बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटियों में से एक ने कहा है कि उसकी नई इंडिया एक्सेलेंस स्कॉलरशिप बेहतरीन तालीमी रिकॉर्ड रखने वाले हिंदुस्तानी तलबा को इंस्टीट्यूट में कुल वक्ती पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करने में मदद करेगी। इंस्टीट्यूट ने कहा है कि 2024-25 तालीमी साल के लिए 33 स्कॉलरशिप्स उन तलबा को दिए जाएंगे जिन्होंने फर्स्ट क्लास की डिग्री हासिल की हैं या इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। इदारे के मुताबिक बकिया 66 वज़ाइफ अगले 2 सालों में दिए जाएंगे। डॉक्टर माइकल UCL के सदर ने कहा कि हमें ये नए और मतनू मौक़े पेश करने पर खुशी है जो हिंदुस्तान तलबा के साथ हमारी वाबस्तगी को ज़ाहिर करते हैं और हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी तलबा UCL की आलमी बिरादरी के अहम रुकन है और हम उनमें से कुछ ज़हीन तलबा में से कुछ की मदद करने के लिए मज़ीद वसाइल और मदद फराहम करने के लिए वक़्फ़ हैं ताकि वो अपने इल्म और महारत को UK में हमारे साथ बांट सकें। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।